कहते हैं वक्त बदलने में समय नहीं लगता, प्रत्येक रात के बाद उजाला होता है। कभी भी हमें निराश नहीं होना चाहिए। जिंदगी परीक्षा लेती है, उसमें हमारी मेहनत काम आती है। जी हाँ, दरअसल कल रात का भारत बनाम न्यूजीलैंड का मैच दोनों के लिए ही करो या मरो वाला था, क्योंकि दोनों ही टीमें फाइनल में जाना चाहती थी। लेकिन भारत के जाबाज प्लेयरों के आगे न्यूजीलैंड के खिलाड़ी चारों खाने चित हो गए। वो मैच का नज़ारा आप सब ने रनिंग देखा ही होगा, लेकिन खबर एक्सपर्ट आपको बताने जा रहा है वो हकीकत जिससे आप अनजान हो। हकीकत मोहम्मद शमी की, जो जिंदगी में आई समस्याओं के चलते करना चाहते थे सुसाइड। कभी उनके कमरे के बाहर घर वाले देते थे पहरा, लेकिन आज बने देश के सबसे बड़े हीरो। जी हाँ, ये हकीकत उस भारत के प्लेयर की है जो मैच से 18 महीने रेस्ट के बाद ऐसे उभरे कि उन्होंने विपक्षी खिलाड़ियों के नाक चने चबा दिए। दरअसल मोहम्मद शमी ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 7 विकेट चटकाकर भारत को शानदार जीत दिलाई। इसी मैच में वो वनडे क्रिकेट में चौथी बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इसके अलावा उनके नाम एक और गजब का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले वो भारतीय गेंदबाज बन गए। आइए हम आपको बताते हैं कि 18 महीने के उस रेस्ट में मोहम्मद शमी के बाद क्या क्या हुआ। जब इसकी बात मोहम्मद शमी से की गई, उन्होंने कहा कि अगर मुझे मेरे परिवार का साथ नहीं मिलता तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने 3 बार खुदकुशी करने के बारे में सोचा था। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था और मेरे परिवार को लगता था कि मैं कहीं अपार्टमेंट से कूद न जाऊं। ये शब्द भारत के उस स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी के हैं। ये वो समय था जब उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर का जिक्र किया था, लेकिन समय के साथ साथ कठिनाइयां कम हुई और शमी इतिहास लिखने चल पड़े। आज शमी की गेंदबाजी का लोहा पूरी दुनिया मान रही। उन्होंने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 7 विकेट चटकाकर भारत की शानदार जीत दिलाई। इसी मैच में वो वनडे क्रिकेट में चौथी बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। इसके अलावा उनके नाम एक और गजब का रिकॉर्ड दर्ज हो गया। वर्ल्ड कप में 50 विकेट लेने वाले वो पहले भारतीय गेंदबाज बन गए। आखिर क्यों 3 बार सुसाइड करना चाहते थे शमी? यहाँ तक पहुँचने की राह पर शमी के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से शमी कई आरोपों और विवादों से जुड़े रहे। यही वो समय था जब उन्होंने एक बार नहीं 3 बार सुसाइड करने की ठान ली थी। ये वो समय था जब शमी 2015 वर्ल्ड कप के बाद चोट से वापस घर लौटे थे। उनकी पर्सनल लाइफ में बहुत उथल पुथल मच गई, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। परिवार का साथ मिला और वो अपने बुरे वक्त से लड़कर इस मुकाम तक पहुंच गए। दरअसल ये भी जानते हैं कि इंस्टाग्राम पर लाइव आकर कैसे बयां की थी उन्होंने अपनी दास्तान। दरअसल 2020 में कोरोना काल के दौरान एक रोहित शर्मा के साथ इंस्टाग्राम लाइव में शमी ने सुसाइड का ख्याल आने वाली बात का खुलासा किया था। उन्होंने कहा था कि मैं 2015 वर्ल्ड कप में चोटिल हो गया था। इसके बाद टीम में वापसी करने में मुझे 18 महीने लगे और वह मेरे जीवन के सबसे मुश्किल दौर था। आप जानते हैं कि उस मुश्किल दौर में पारिवारिक समस्याएं भी उत्पन्न हुई। ये सब ही चल रहा था। इसी बीच IPL से 10-12 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया। मीडिया में काफ़ी कुछ चल रहा था। मेरे निजी मुद्दों में लेकर भी लोग और मीडिया सवाल पैदा कर रही थी। शमी ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि अगर मेरे परिवार का साथ मुझे नहीं मिलता तो मैं क्रिकेट छोड़ देता। मैंने 3 बार खुदकुशी करने के बारे में भी सोचा था। मेरे परिवार में से किसी को मुझ पर नज़र रखने के लिए मेरे पास बैठना होता था। मेरा घर 24वीं मंजिल पर था। उन्हें लगता था कि मैं कहीं अपार्टमेंट से कूदकर जान न गवा दूं। उन्होंने कहा कि मेरा परिवार मेरे साथ है, इससे बड़ी ताकत कुछ और नहीं हो सकती। वे मुझसे कह रहे थे कि हर समस्या का समाधान होता है और सिर्फ अपने खेल पर ध्यान दो। जिस चीज़ में तुम अच्छे हो उसमें खो जाओ। इसलिए मैंने सब कुछ खो दिया। मैं नेट्स में गेंदबाजी करता रहा, मैं रनिंग एक्सरसाइज कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं दबाव में था। अभ्यास के समय मैं दुखी हो जाता था और मेरा परिवार मुझसे कहता था कि फोकस करो। मेरा भाई मेरे साथ था, मेरे कुछ दोस्त मेरे साथ थे और मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता। अगर वो लोग नहीं होते तो मैं कुछ भयानक कर जाता। आइए हम बताते हैं कि मोहम्मद शमी ने किसका रिकॉर्ड तोड़ा है। मोहम्मद शमी ने बुधवार को मुंबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत के सेमीफाइनल मैच के दौरान वनडे वर्ल्ड कप के एक सीजन में एक भारतीय द्वारा लिए गए सर्वाधिक विकेट के जहीर खान के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। कीवी टीम के खिलाफ 57 रन देकर 7 विकेट लेने वाले शमी ने मौजूदा टूर्नामेंट में 6 मैचों में 23 विकेट लिए हैं। वहीं उन्होंने 2011 वर्ल्ड कप में जहीर के 21 विकेट के रिकॉर्ड को
पीछे छोड़ दिया है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में मोहम्मद शमी का ब्लॉकिंग फिगर 9.57 रहा है। ये पूरी कहानी उस भारतीय प्लेयर की है जो कभी परिवार में आई समस्याओं को लेकर सुसाइड करना चाहता था, लेकिन उसकी कड़ी तपिश और मेहनत ने बदल दी हाथों की लकीरें। आज की पीढ़ी के युवाओं को मोहम्मद शमी की जिंदगी से सीखना चाहिए, विराट से सीखना चाहिए, क्योंकि भाग्य की रेखा बदलने में देर नहीं लगती।